हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो भाई आज मैं आप लोगों से जो मेरा जो लेट मॉर्निंग रूटीन है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वैसे तो कुछ नया होता है नहीं, बस घर का जो रूटीन होता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन आज सुबह वही थोड़ी लेट हो गई। मैं 7 बजे के करीब उठी थी, तो क्या करूँगी, आँख ही नहीं खुली, रात को थोड़ा लेट हो गए थे। तो भैया सबसे पहले भैया मैंने अपना झाड़ू लगा ली थी। क्यों उठते ही झाड़ू तो लगानी होती है, फिर काम भी संभालना होता है। 9 बजे तक भी खाना बनाना होता है, तो मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी। देन आफ्टर उसके बाद आज भाई मेरे को बनानी थी पालक की सब्ज़ी। तो मैं लग गई थी भाई अपना काम पे। पालक को भाई अच्छे से धोना होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी भाई मिट्टी लगी होती है। तो इसको 5 से 6 बार अच्छे से मसल मसल के धोना होता है, ताकि जितनी भी किंकराट है इसके अंदर वो सारी मतलब बाहर आ जाए। तो भाई मैं ना आज है ना लेट उठी थी, तो अगर लेट उठती तो ना काम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज साथ ही साथ मतलब बच्चे भी उठ जाते हैं, तो मतलब कुछ भी संभाले से नहीं संभलता। तो हर काम हड़बड़ी में ही होता है, समझ में नहीं आता भी क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में, तो अपने लक्ष्य को अगर हम याद करके उसको ध्यान में रख के अगर हम कुछ भी काम करते तो हमारा वो भाई प्रॉपर तरीके से हो जाता है। जैसे हम घरेलू जो महिलाएं होती हैं, हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम अपने बच्चों को भी खुश रखें, अपने हस्बैंड को खुश रखें, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो उसके लिए हम क्या कुछ नहीं करती, ताकि हमारे घर में सुख शांति आ जाए। तो भाई उसके बाद मैं अपना आ गई थी वही छत पे। तो रात को जैसे कुछ कपड़े धोए थे, तो वो ऐसे ही मतलब फैले हुए थे, जिनमें से कुछ जैसे सूख गए थे और कुछ है जो तो जैसे सिले ही थे। तो जो सूख गए थे तो उनको मैंने एक तरफ रख दिया था और उनको नीचे लेके जाऊंगी। और बाकी जो थोड़े से सिले हुए थे उनको मैंने उनकी मतलब सीट चेंज कर दी थी, अल्टा पल्टी करके इनको रख दिया था। और अच्छे से धूप भी निकल गई थी, ताकि इनको धूप लग जाए और अच्छे से सूख जाए ये। तो उसके बाद मैं अपना नहाने धोने के बाद फिर मैं अपना भाई नीचे गई किचन में। तो सबसे पहले नीचे किचन में जाते ही उसके बाद मैंने भाई अपने लिए भाई चाय वाय बनाई। और साथ में जैसे बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चों को भी बीच बीच में संभालना होता है। बिकॉज सुबह उठते ही बच्चे भी फ्रेशअप होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उनके साथ भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो बीच बीच में उनको भी ये करना होता है, संभालना होता है। और इतना भाई चाय अपना फिनिश की, तभी मतलब उसके बाद मेरा जो कुकर में जो सब्ज़ी रखी थी मैंने, उसमें भी मतलब 7 से 8 विशल मेरी आ गई थी। तो उसके बाद अब मेरे को मतलब इसको ना अच्छे से मेरा पालक को मतलब मैश करना था रई के साथ। तो मैं इसको अपना भाई लग गई थी, मतलब इसका मतलब अच्छे अच्छे से मैश करना था, ताकि जितना भी हम इसको अच्छे से मैश करेंगे ना, घोट्टा लगाएंगे, घोट्टा लगाते हैं बोलते हैं, घोटे गए सब्जी को, तभी उतनी ज़्यादा टेस्ट बनती है। पहले तो भाई हारे पे बनाते थे, मतलब घर पे हारे में बनाती थी मेरी मम्मी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी। लेकिन अब भाई चूल्हे तो है नहीं, गैस पे ही बनानी पड़ती है। तो इसको यहाँ पे मैंने फटाफट से भाई घोट लिया था, मेरे से जितना हुआ। रई को अच्छे से मारना होता है इसके अंदर। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें ना अच्छे से वही रई लगा दी थी। तो उसके बाद अब मेरे को इसमें लगाना था आलन, बेसन का आलन। लेकिन मेरी बेटी है ना वही रोई जा रही थी, वो मतलब मेरे पैरों में आके पकड़ लेती है मेरे टांगों को। तो मैंने इसको बिठा लिया है स्लेब पे, ताकि ये आराम से बैठ के देखती रहे, वरना तो फिर ये नीचे पैरों पकड़ के रोती रहती है। और मैं इसको अपने पास बैठा लेती हूँ, तो ये मतलब खुश होकर इधर उधर खेल भी लेती है आराम से, और देखती रहती है अभी क्या कर रही हूँ, तो ये चुप भी हो जाती है। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना बेसन, मतलब हरी सब्जी जो होती है, आप उसमें ना बाजरे का आटे का या फिर बेसन का आलन जब लगाते हो, उससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे भाई इसमें लगाने वाली हूँ बेसन का आलन। तो सबसे पहले मैंने अपने बेसन को मतलब छान लिया था। जैसे इसको मतलब रखे रखे कई बार सूजी वगैरह भी हो जाती है, कीड़े वगैरह, तो इसको मतलब देखना चाहिए हमें। लेकिन मेरे तो साफ था, लेकिन फिर भी मैं मतलब इसको अच्छे से छान लेती हूँ, ताकि इसमें कोई किंकराट ना हो। तो उसके बाद मैंने इसको भी अच्छे से घोल लिया था, ताकि इसके अंदर कोई भी गांठ ना हो। और गांठ होती है ना, तो सब्जी में वो गांठ अलग से ही दिखती है, फिर वो बाद में नहीं फूटती। अगर मैं मतलब इसको ये जब पेस्ट बनाते हैं तभी हम सारी गांठों को अच्छे से फोड़ देते हैं ना, तो फिर वो सब्जी में दिखती नहीं है। अगर वो गांठ इसमें रह जाती है तो सब्जी में अलग से ही गांठ दिखती है। तो भाई यहाँ पे मैंने फटाफट से लगा दिया था भाई इसके अंदर आलन। और उसके बाद मैंने अपने बेसन को हरी सब्जी में मिक्स करके अच्छे से इसको घोल दिया था। और फिर उसके बाद मतलब गैस पे रख दिया था इसको पकने के लिए। उसके बाद मैं इसको धीमी गैस पे रखूँगी, और जिसमें मतलब बार बार इसको ना बीच में हिलाना पड़ता है, ताकि ये नीचे से लग ना जाए।
तो भाई यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप करके रख दिया था गैस पे, ताकि ये धीमी धीमी गैस पे अपना भाई पकता रहे। तो इसी बीच जो घर के जो छोटे मोटे काम होते थे वो भी साथ साथ में मैं करती जा रही थी। और भाई यहाँ पे मैंने अपनी गैस पे अपना सब्ज़ी रख दी थी, ताकि ये अपना धीमी धीमी गैस से पकती रहे, क्योंकि इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद सिर्फ इसमें ना मतलब छोंक लगाना होता है प्याज टमाटर का, उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। लेकिन मेरे को आटा छानना था, टंकी में थोड़ा सा ही आटा था, उसको जो आटा था वो मैंने अपना पहले निकाल दिया था। और उनके पापा जी मतलब आटे का जो कट्टा चाकी पे रख के आए थे, तो उसको ले आए थे हारा जो चाकी पे रख किया था, तो उसको ले आए थे। तो उसके बाद मैंने फटाफट से भैया अपना टंकी में आटा डाल दिया था भाई। उसके बाद फटाफट से भैया आटा लगा के फिर रोटियां भी सेक दी थी साथ में। फटाफट से इनके पापा को जाना था, तो नहा धो के भी आ गए थे, तो फटाफट से इनके लिए भी टिफ़िन लगा दिया था। तो उसके बाद इनके पापा भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे, और बच्चे यहीं थे, लड्डू यहीं था फिलहाल। गुड़ी बेटी भी यहाँ पे आराम से बैठी हुई थी। तो उसके बाद इनके पापा चले गए थे, तो उसके बाद सारा काम लगभग खाने पीने का जो मेरा काम था वो टोटली मेरा सारा हो ही गया था। उसके बाद भाई मैं आती हूँ घर की डस्टिंग पे। तो भाई जब बात आती है घर की डस्टिंग करने की, तो छोटे छोटे काम को करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता भाई। मेरा तो बच्चों के साथ और कुछ काम के साथ इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है, कुछ भी नहीं पता लगता। और बाकी जब इनके पापा बोलते भी करती क्या सारा दिन घर पे, तो फिर मतलब और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है भी हाँ मैं तो कुछ नहीं करती। और यहाँ पे भाई मेरी ड्रेसिंग पे दवाइयों का इतना सारा भंडारा रहता है, मतलब कभी बच्चों को कुछ हो जाता है खांसी जुकाम बुखार, कभी वही मेरी दवाई, और कभी साथ में मतलब कि नहीं पापा की दवाई। तो इतनी सारी होती है घर पे, बस पूछो मत कहाँ रखे समझ में ही नहीं आती। तो कई बार तो ऐसा होता है बस मैं तो उठा के गिर देती हूँ कूड़े में, ये काम की हो या ना हो, इतनी सारी हो जाती है। फिर खाती भी नहीं। मेरा तो ये होता है ले आती हूँ, जैसे 5 दिन की रहती है, 2 या 3 दिन में आराम हो जाता है, तो 2 दिन की वो वेस्ट ही जाती है। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना फटाफट से अपनी ड्रेसिंग को भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद अपनी वही टीवी वगैरह को एलसीडी को भी साफ़ कर लिया था। और जो बेड का सिरहाना है, इससे भी धूल मिट्टी आ ही जाती है, गंदगी। वैसे भी हाथ बच्चों के लगते रहते हैं, तो किसी चीज़ के जो कुछ भी खाते हैं उनके हाथ लगी जाती है, तो हल्का हल्का हाथ इन पे भी मतलब लगा देना चाहिए। तो इससे हमारा घर भी अच्छे से सुंदर से दिखाई देता है फिर। बेडशीट चेंज करने के बाद फटाफट से बच्चों को मेरे को नहलाना भी था। तो सबसे पहले मैंने अपना इतना बेडशीट चेंज करी, तो गैस पे अपना पानी रख दिया था ताकि वो फटाफट से निवाया हो जाए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया, और उसके बाद मैंने अपने फिर बेटे को नहलाया था। और मस्ती करते वक्त ही नहाते वक्त इतना रोते हैं बच्चे, बस पूछो मत। और वैसे तो अब तो ठंड आ गई, गर्मियों में तो ये काफ़ी इंजॉय करते हैं नहाते वक्त, और सर्दियों में तो बस इनका रोना ही नहीं पूरा होता, वैसे ही रोते रहते हैं। बहुत मतलब नुस्खे अपनाती हैं इनको, मतलब ये आराम से बैठ कर नहा ले, लेकिन सारे फैल हो जाते हैं, बस ये रोते रोते ही नहाते हैं कुछ इस तरीके से।
पे मेरे दोनों बच्चे अपना नहा धो लिए थे, तो उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए भाई दूध को कर दिया था गर्म और इसको लेटा दिया था अंदर रूम में, ताकि ये आराम से अपना दूध पी ले। साथ ही इसकी दीदी भी मतलब पास में ही बैठ जाती है, तो ये शरारत नहीं, जब दूध पीता जब तो शरारत नहीं करता, आराम से लेटा रहता है। और इसके बहन भी थी, बीच बीच में इसको भी जाके भी देखती रहती हूँ कभी ये मतलब चोट वगैरह ना खा ले। तो उसके बाद भाई मेरा टोटली सारा काम हो ही गया था। और जो यहाँ पे किचन के आगे से थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, मतलब हो ही जाती है, कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ बच्चों के साथ। और वैसे भी सुबह जैसे आटा डाला था ना टंकी में, तो वो भी थोड़ा सा मतलब गिरा हुआ था, तो पैरों में वो चिपक जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर इसको यहाँ से सर्फ के साथ ही धो दिया था। तो होने के बाद है ना मतलब गिला हो गया था, तो फिर साथ ही साथ मैंने पोछा भी लगा दिया था ताकि जल्दी से। तो सुबह वही लेट उठने के बाद भी कुछ इस तरीके से मैं अपने काम को फटाफट से मैनेज करती हूँ 10 बजे तक। हालांकि 10:15 भी हो गए थे फिलहाल। सो गाइज इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वही एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।